संयुक्त राष्ट्र 20 मार्च को ये दिन दुनिया भर के लोगों में खुशी के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई 2012 को इसे मनाने का संकल्प लिया था। हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर पारुल शर्मा ने बताया कि 20 मार्च यानी आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जा रहा है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी खुशी की तलाश कर रहा है, क्योंकि लोग सोशल होना और वर्क बैलेंस करना भूल गए हैं। लिहाजा उन्हें हर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी पड़ती है। स्ट्रेस भरी इस लाइफ में लोग अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना भूल गए हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, हंसना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि खुश रहने पर आप अन्य समस्याओं का आसानी से सामना कर सकते हैं। खुश रहने से आप मेंटली और फिजिकली टेंशन फ्री रहते हैं। मैं डॉक्टर पारुल शर्मा, मैं MBBS MD साइकेट्री हूँ और मैं आज आपको इस उपलक्ष्य पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के उपलक्ष्य पे आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये एक ऐसा दिन है जहाँ हम ये बता रहे हैं कि हैप्पी रहना, खुश रहना कितना ज़रूरी है। हैप्पी रहने के लिए हमारे को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो इंसान है वो अंदर से, मेंटली अंदर से कैसा फील करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता है, वीक फील करता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अपने आप को, अपनी बेसलाइन देखें, अपने इसको इमोशनल टोन बोलते हैं, हमारी जो अंदर की, मतलब कि जो हमारी खुश रहने की जो अफेक्टिव टोन है, तो वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। कभी हम थोड़े सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग खुश भी हो सकते हैं, उदास भी हो सकते हैं, लेकिन हम बेसलाइन पे वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम ये वाली बेसलाइन पे ना पहुंच पाए, यानी कि हम उस बेसलाइन से ज़्यादा ही लो चले जाएं, नीचे चले जाएं, और हफ्ता या 2 हफ्ता से ऊपर हमारे को ऐसा हो जाए कि हम लगातार परसिस्टेंट, जिसको कहते हैं, अपने मूड को हम वापस बेसलाइन पे ना पहुंचा पाएं, तो वो एक क्लिनिकली बीमारी बन जाता है, जिसको हम डिप्रेशन या और बीमारियां हैं, जिसको हम बहुत कोई ऐसे क्लिनिकली टर्म्स ना दें तो बेटर है, लेकिन उसको हम एक बीमारी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जिसमें हमें एक स्पेशलिस्ट के पास प्रॉपर टाइमली जाना और काउंसलिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैप्पीनेस जो है, देखो जनरली जो है, इंसान जो खुश रहने के लिए इंसान को एक बैलेंस्ड लाइफ, जिसे मैं आपको मोटे तौर पे बता सकती हूँ, कि जिसमें इंसान थोड़ा अपनी योगा, एक्सरसाइज, और अगर एकेडमिक्स है तो एकेडमिक्स भी, और अगर कोई वर्क या जॉब कर रहे तो उसमें एक बैलेंस अपने आप को मेंटेन रख पाए, जिसमें एक स्लीप भी 7 to 8 आवर्स की इंक्लूड हो, और प्रॉपर अपनी डाइट इंक्लूड हो, और कुछ एक्टिविटी जो हॉबी, जिसको हम कहते हैं, जो इंटरनली हमारे डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं, वो नेचुरली एक्सक्रीट करवाती है। तो ये वाली अगर हम एक्टिविटीज़ को साथ में बैलेंस रखें तो हम नॉर्मली हैप्पी रह सकते हैं। लेकिन आजकल की जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जिसमें हम आजकल देख रहे हैं कि टीनेजर्स स्पेशली, तो खुश रखना मतलब क्या है कि हमारा सेल्फ कंसेप्ट, जिसको हम खुद को अपना कंसेप्ट बोलते हैं, वो हम यूजुअली दूसरों के नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हमने बच्चों को भी ये सिखाया कि दूसरे ऐसा बोल रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम जो बच्चे को जो ये जो सेल्फ, अपनी कॉन्फिडेंस है ना, अपना रेज करना नहीं सिखाते। तो क्यों? क्योंकि हम अप्रिशिएट नहीं करते उसकी छोटी छोटी पॉइंट्स को। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटे छोटे पॉइंट्स में अप्रिशिएट करें, थ्रू स्टोरीज, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ चीज़ें सिखाएं। डायरेक्ट कई बार बच्चे नहीं सीखते, तो इनडायरेक्टली थ्रू स्टोरीज बताएं, और मैंने जैसे बताया, अपने आप को बैलेंस रखें। चाहे